सो जय हिंद गाइस, द डिफेंस डॉट जर्नी पे आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज हम देखने वाले 20 क्वेश्चंस पार्ट ऑफ स्पीच के। ये प्रैक्टिस सीट अपना फर्स्ट डे टेलीग्राम पे अगर आपने गए होगे तो सॉल्व किया होगा। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। हम 20 क्वेश्चंस का अपन अभी देखने वाले हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है। ये PYQs है। इनमें से हमें सीरियस 2026 के सेकंड पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। देखते, स्टार्टिंग में हमें देखने मिलेगा सफिक्स, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें क्या होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत इजी है। उस वर्ड के लास्ट के कुछ वर्ड्स को देख के, अल्फ़ाबेट्स को देख के हमें पता चल सकता है कि ये कौन सा नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो वो हम देखने वाले आगे क्वेश्चन में। ये एक बार ग्रो थ्रू कर लेना पूरा, आपको मिल जाए। मैं डाल लूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो अभी हम नीचे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सीरियस इंग्लिश का है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए चल जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच वैसे भी सभी एग्ज़ाम में आता है, SSC हो, CGL हो या महाराष्ट्र का एनी एग्ज़ाम हो, MPSC अदर थिंग्स। तो पार्ट ऑफ स्पीच प्रैक्टिस सेट 1 है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले तुम लोग मुझे आंसर बताओगे, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है उसका आंसर। ठीक है, तो रीड करते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द दिस वर्ड ही रन फास्ट। तो ही रन फास्ट का हमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या मिलेगा? तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है सी, एडवर्ब। ठीक है, सी की अभी ये पता करना पड़ेगा हमें। फास्ट बताता है कि वर्ड कैसा है। फास्ट हमें बताता है कि वर्ड कैसा है। जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता हो वो वर्ड एडवर्ब होता है। समझ गए? समझ गए? जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। यहाँ पे वर्ब कहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ ही रन फास्ट, यहाँ पे ही हमारा हो गया प्रोनाउन, रन हमारा हो गया वर्ब। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। तो इसका आंसर होगा सी, एडवर्ब। चलो सेकंड पे देखते हैं। अभी सेकंड पे क्या है? शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज़ अ ब्यूटीफुल। यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन रखे हैं मैंने फर्स्ट इसमें, जो आके गए भी है हमारे सीरियस में। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें ब्यूटीफुल गर्ल क्या है ये तो किसको भी पता चल जाएगा। वहाँ पे आर्टिकल आया है, ए हमारा आर्टिकल है, तो आगे उसके आ रहा है वो सबको लगेगा कि नाउन आएगा, बट इट इज़ गर्ल। गलत है ये। आर्टिकल हमारा मॉडिफाई कर रहा है गर्ल को, तो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका आंसर होगा एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव क्यों, अभी आपको क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ब्यूटीफुल इज़ अ नाउन। ब्यूटीफुल नाउन गर्ल की क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, ब्यूटीफुल एक गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। समझ गए? आर्टिकल ए ये गर्ल के लिए आया है, पर गर्ल ब्यूटीफुल है ये मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो वो नाउन नहीं आएगा, वो एडजेक्टिव आएगा। समझ गए? ठीक है, चलते हैं अभी सेकेंड के थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? द सोल्जर फॉर ब्रेव। द सोल्जर फॉर ब्रेवली, इसका आंसर क्या होगा? ब्रेवली, यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया था, हम वर्ड के अल्फ़ाबेट से पता कर सकते हैं। वर्ड के लास्ट में क्या अल्फ़ाबेट है उससे हम पता कर सकते हैं कि वो वर्ड का नाउन, ये प्रीपोजिशन बोल रहा हूँ मैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ब्रेवली में यहाँ पे आया है ly आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वर्ड है एडवर्ब। ब्रेवली
LY आया है, इसकी वजह से इसका एडवर्ब है। अल्थो मैं आपको वो PDF भेज दूंगा, अगर आपके कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट्स में बता दो आपको ये PDF चाहिए कि इस वर्ड के लास्ट में क्या आएगा तो क्या होगा पार्ट ऑफ स्पीच, तो मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, यही नाम से है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, बिलो द डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी। लेट्स मूव, हम अभी देखने वाले हैं 4th। ऑनेस्टली इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें हमारा क्या ही होगा, ये तो डायरेक्ट ही पता चल जा रहा है। ऑनेस्टी मतलब हमारा होगा नाउन ही होगा, ये तो इजी तो बच्चा भी बता देगा। इसमें क्या ले रहा है, ऑनेस्टी एक ये क्वालिटी का नाम है। ऑनेस्टी एक क्वालिटी का नाम है। क्वालिटी पर्सन की भी हो सकती है, प्लेस की भी हो सकती है, थिंग की भी हो सकती है, या आइडिया की भी हो सकती है। इसका तो एडजेक्टिव ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। चलो बता दो अभी आप ही इसका क्या आंसर होगा। क्विकली का आंसर क्या होगा बता दो, जल्दी कमेंट में बता देना। तो क्विकली का आंसर मेरे पास ये आता है कि ये एक एडवर्ब है। अभी आप बोलोगे कि ये कैसे एक एडवर्ब है, इसका आंसर तो एडवर्ब ही है, ठीक है, इसका आंसर तो एडवर्ब भी है, पर कैसे। क्विकली बताता है कि यूज वर्क कैसे फिनिश्ड किया है, समझा, वीक वर्क कैसे फिनिश किया है। यहाँ पे हमारा है पर्सन, जिसको हम प्रोनाउन बोलेंगे, उसने काम फिनिश किया है। पर ये कुछ वर्क है ना, ये वर्क है, ठीक है, पर ये मॉडिफाई कर रहा है क्विकली को, इसकी वजह से यहाँ पे एडवर्ब आया है, समझ गए। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 6th। द बुक इज ऑन द टेबल। प्रीपोजिशन में हम लोग है ना और एक क्लास करेंगे, आप कमेंट में बताओ कि प्रीपोजिशन में ना बहुत ही उसमें इश्यूज होता है बहुत पब्लिक को, तो हम ना उसके लिए एक अलग क्लास बनाएंगे प्रीपोजिशन करके। पर अभी इसके लिए अगर प्रीपोजिशन क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन द टेबल आया है जो हमें दिख रहा है। ऑन द टेबल मतलब क्या, ऊपर, किसी टेबल के ऊपर तुम बैठे हो, किसी टेबल के ऊपर कुछ चीज़ रखी है, तुमने बैग रखी है, तुमने तुम्हारे सीरियस की बुक रखी है, तो उसके लिए ऑन बुक और टेबल रिलेशनशिप और लोकेशन शो करता है। इसके ऊपर हम दूसरा एक क्लास भी बनाएंगे क्योंकि बहुत है। इसका आंसर है प्रीपोजिशन इसका आंसर है। तो चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7। चलो इधर पे नाम हम चेंज करेंगे, हम अपने दोस्त का भी नाम लेंगे। यहाँ पे मैं, साहिल और मेरा दोस्त तुषार वेंट टू द मार्केट, द वर्ल्ड एंड इज़ अ। अब इसमें आंसर क्या आएगा, एंड का हम लोग तो बहुत इजी है, ये भी क्लास हम लोग प्रीपोजिशन में ही कंप्लीट करेंगे। कंजक्शन, इसका आंसर तो कंजक्शन ही है। क्यों आया अभी वो देखते हैं। एंड डू वर्ड्स नेम्स साहिल एंड तुषार को ज्वाइन करता है। जो दो चीज़ें ज्वाइन हो रही है, दो फ्रेज अगर ज्वाइन हो रहे हैं, एक ये फ्रेज फिर इधर पे आया एंड, फिर ये फ्रेज इधर आया ऑन, फिर ये फ्रेज इधर आया ये, तो ये सब दोनों लोग को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे हम कंजक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको। चलो नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी आपने बहुत जगह देखा होगा वाव, ओहो हो, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना उसका क्या मतलब होता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे हम लोग ढूंढेंगे। इसका बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। हो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइन, तो इसका यही आंसर रहती है। इसका आंसर रहती है इंटरजेक्शन। इसका आंसर है इंटरजेक्शन। वाव सडनली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इमोशनल एक्सप्रेशंस करता है, उसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो बहुत इजी था,
तो सबको ही आना चाहिए। 9 क्वेश्चन पे है ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस। अरे ये तो आपका ही क्वेश्चन आ गया, आपके ऊपर क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। ये तो बहुत बच्चा भी बता देगा यार। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस। नाउन तो होगा नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं होगा, वर्ब तो होना ही नहीं है। आंसर क्या है? प्रोनाउन। चलो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं। अभी आप जिसमें जा रहे हो उसका ही क्वेश्चन आ गया गाइस। द इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म्स। तो इसका आंसर है द, आर्टिकल आ गया है इधर पे। इसका आंसर क्या होगा गाइस, बता दो। आपको लग रहा रहेगा नाउन रहेगा, सबको वही लग सकता है, तो इसका आंसर नाउन नहीं है। वापस वही बात है, आर्टिकल आया है आर्मी के लिए, समझ रहे हैं? आर्टिकल आया है आर्मी के लिए। इंडिया यहाँ पे आता है एडजेक्टिव। पहले ही मैंने पहले समथिंग 1-2 क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था। तो इंडिया इज़ अ नाउन, आर्मी को डिस्क्राइब करता है। इंडिया नाउन आर्मी को डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफाई कर रहा है, इसकी वजह से उसका आंसर एडजेक्टिव आया है। चलो लास्ट एंड वन, वर्ब का क्वेश्चन करेंगे। वर्ब में क्या है, यहाँ पे आया है रन। द कैडेट रन्स एवरी मॉर्निंग। रन्स का आता है एक्शन। एक्शन बता रहा है ना, वो भाग रहा है, मतलब एक्शन कर रहा है। एक्शन, डूइंग समथिंग, ये सारे वर्ड्स वर्ब होते हैं। समझ गए गाइस? तो चलो बाकी के 12 से 20 तक सब क्वेश्चन आप कर लो, सब आंसर मुझे बता देना कि कैसा आपने क्वेश्चंस किए हैं। कमेंट में बता देना क्लास कैसी लगी है आपको। ऐसी ही क्लास हम रोज़ करेंगे, रोज़ करते रहेंगे और आपको हम बनाएंगे ऑफिसर। ये क्वेश्चन सारे इसके लिए काम आ जाएंगे, तो कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।